हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल इट्स सिद्दीका वर्ल्ड। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और आज है तीज का व्रत और तीज का फास्ट रखती हूँ मैं हर बार। लेकिन हर बार ये चीज़ होती है कि मतलब हम मम्मी के यहाँ पे ना तीज पे ही जाते हैं, तो वहीं पे हमारा हमारा राखी सेलिब्रेशन हो जाता है और वहीं पे तीज का फास्ट करके पूजा वगैरह करके आ जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ आसपास कोई पूजा वगैरह करता नहीं है, आसपास कोई फास्ट रखती नहीं है लेडीजें। और फिर वही है ना, फास्ट नहीं रखती तो पूजा कौन करता है, इसलिए मेरे को दिक्कत आती थी थोड़ी सी। तो इसलिए मैं और मेरी छोटी वाली सिस्टर और हम सारी बहनें मतलब राखी के दिन नहीं जाते थे, हम दूसरे दिन ही जाते थे, मतलब तीज के दिन चल जाते थे वहाँ पे। और वहीं पे हम गाँव में सारी औरतें मिलके, जहाँ पे हमारे ब्राह्मणों का घर है ना, वहाँ पे पूजा होती है, तो वहीं पे सब जने मतलब पूजा वगैरह कर लेते थे। और जो राखी के दिन मतलब जो छोटी वाली सिस्टर है ना, वो वहीं रहती थी, तो वो भाई के राखी बांध देती थी, ऐसा होता था। लेकिन पिछली बार क्या हुआ कि मैं जा नहीं पाई थी, कुछ रीजन हो गया था। और मेरी छोटी वाली सिस्टर भी पिछली बार नहीं गई थी, कुछ रीजन था शायद, मेरे को याद नहीं है, इसके चलते हम कोई नहीं गए थे। और राखी पे राखी बांधने चले गए थे। और फिर मैंने क्या कि पिछली बार, क्योंकि पूजा तो मेरे को तो करनी थी, व्रत रखती हूँ, तो पिछली बार मैंने क्या मतलब यहीं पे घर पे ही पूजा करी थी। इसमें नीमड़ी की पूजा होती है, तो नीमड़ी लगा के मैंने यहीं पे पूजा वगैरह कर ली थी। तो उसके चलते फिर अब बोला है मम्मी ने यार कि भाई, जब तूने एक बार वहाँ पे कर ली तो अब तेरे को हर साल वहीं पे पूजा करनी पड़ेगी। कहने मतलब एक बार अपन घर में बना के कर लेते हैं ना, तो फिर घर में बनानी पड़ती है, करनी पड़ती है, उसको अपन छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए फिर, और राखी पे हम इस बार राखी पे जाने वाले थे, तो वो डिलीवरी का हो गया, तो वैसे नहीं जा पाए। और जैसे आज व्रत है, तो अभी मैं यहीं पे घर पे अपनी नीमड़ी वगैरह की शाम को पूजा करूंगी। और कल चौथ का व्रत भी होगा, कल चौथ का व्रत भी है फिर। तो आज मेरा तीज का फास्ट है, तो आज का व्लॉग जो भी होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, कैसे तीज वगैरह सेलिब्रेट करते हैं हमारे यहाँ पे। और शाम को करूँगी मैं पूजा वगैरह, शाम को ही होती है। और वैसे गाँव में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि हमारे गाँव में मतलब है ना, ब्राह्मणों का घर है ना, वहीं पे पूजा होती है, और सारे मतलब पूरे गाँव की लेडीज़ हैं वहीं पे आती है, बहुत सारी लेडीज़ आती है। और अभी तो नहीं लगाते, पहले वहाँ पे उनके घर के सामने बड़ा सा नीम का पेड़ है, वहाँ पे झूला वगैरह भी लगता था, तो झूला वगैरह झूलते थे। फिर ये सारी चीज़ें मतलब खत्म हो रही है, तो इस अब तो नहीं लगाते, अब तो जाते हैं नॉर्मली पूजा करके आ जाते हैं। और वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारी लेडीज आती है अच्छे अच्छे से तैयार होके, काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन अब मजबूरी, अब मैं तो जा ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे को तो यहीं पे करनी पड़ेगी, तो मैं तो यहीं पे करूंगी। और शाम को करेंगे पूजा वगैरह। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइज। तो उसके बाद यहाँ पे ये विद्दू डैडी आ गए थे विद्दू को लेके स्कूल से, और साथ में ये लेके आए पिंडा वगैरह। और फिर मैंने कुछ फ्रूट्स भी मंगवाए थे, तो ये फ्रूट्स के अंदर, क्योंकि शाम को पूजा भी होगी बनाना वगैरह की, और तो ये बनाना मंगवाए मैंने, और साथ में ये पिंडा मंगवाया था। और वैसे ये पिंडा जो होता है, मतलब ये आटे का बनता है, सत्तू बनता है कहने मतलब, फिर उसके लड्डू बनाए जाते हैं। आटे के बनाते हैं, कई बेसन के बनाते हैं, और कई सूजी के भी बनाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वैसे ये पियर का होता है। लेकिन इस बार यही है ना, मम्मी यहाँ हॉस्पिटल में थी, तो मतलब मम्मी जा ही नहीं पाई, बना ही नहीं पाई थी ना, मतलब तो उसके चलते फिर मम्मी ने क्या किया कि मतलब पैसे दे दिए थे हमको, और बोला आप लोग मतलब या तो किसी से बनवा लेना या मतलब ले आना। तो फिर मैंने विद्यु डैडी को बोल दिया था, तो फिर वो मार्केट से लेके आ गए थे। और उसके बाद यहाँ पे ये हो गया था शाम का टाइम, और मैं यहाँ पे मतलब नीमड़ी की पूजा होती है ना, मतलब नीम की जो डाली है ना, उसकी पूजा होती है, पूरे नीम की नहीं होती। तो यहाँ पे मैं उसी के लिए वहाँ पे यहाँ पे बना रही थी। तो या मतलब मेरे को है ना, मिट्टी जो नॉर्मल मिट्टी है ना, वो थी नहीं, मतलब मेरे पास ये जो है ये बजरी थी, जो मतलब मकान वगैरह बनाते हैं ना, उसमें काम में लेते हैं ना, वो वाली। तो इसमें क्या पता नहीं, मेरे को यूँ लगा था कि पानी वगैरह निकले नहीं, तो इसके चलते फिर मैंने नीचे ये जो मतलब रोटियां वगैरह फॉइल करते हैं ना, ये फॉइल पेपर था, ये लगाया था मैंने सेफ्टी के पर्पज से, कि भाई पानी वगैरह बाहर नहीं आए और ये टूटे नहीं। और लेकिन फिर भी ये सक्सेस नहीं हुई थी मेरी, मैंने तो अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करी थी, और बहुत अच्छा बनाया था मैंने, चारों तरफ अच्छे से इसको करके गोल राउंड शेप देके, और उसके बाद ऊपर मिट्टी से एकदम परफेक्ट बना दिया था। और लेकिन फिर भी ये सक्सेस नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, क्योंकि हम बना के फिर हम तो अंदर चले गए थे, और हमें और विदु बागी की तैयारी करने लगे थे, और पीछे से मतलब निकल गया था पानी वगैरह, और एक साइड से ये इसकी मतलब जो दीवार सी बनाई ना, ये टूट गई थी, तो फिर मेरे को दोबारा बनाना पड़ा था। तो ये तो हमने पहले ही बनाया था, ये पहले वाला है, देखिए कितना अच्छा बनाया है मैंने। और इसके बाद विद्युत जो है वो फ्लावर वगैरह भी लेके आई थी, बोला मम्मा इसको अच्छे से डेकोरेट करो, तो ये तोड़ के लाई थी कुछ फ्लावर। तो इन फ्लावर से हमने इसको डेकोरेट वगैरह भी किया था, और काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था बनने के बाद। और फिर मैंने इसमें लगाई थी ये नीम। और फिर उसके बाद क्या है, जो इसको ना चारों तरफ पानी से भर दिया जाता है, और भरने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा मतलब कच्चा दूध होता है ना, वो डाला जाता है। और फिर उस दूध के अंदर रात को वो देखा जाता है, मतलब नींबू वगैरह और बनाना वगैरह उसके अंदर देखा जाता है। और तो उसी के लिए इसको भर के रखते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो मैंने लगाई थी नीम, और नीम की मतलब डाली तोड़ के वो लगाई जाती है। और ये देखिए कितना अच्छा हुआ था, डेकोरेट वगैरह भी किया था हमने, अच्छी खासी बन गई थी।
और उसके बाद मैंने इसमें डाला है पानी और इसमें मतलब दूध वगैरह भी डाला था। और ये देखिए फाइनल लुक, ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हुआ था, लेकिन फिर वो मैंने बताया ना कि टूट गया था और बाद में हमको पता चला, तो फिर हमने दोबारा से बनाया। और ये जो बनाया ये हमने दोबारा बनाया था वो वाला है। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर एक कटोरी रख दी थी। मैंने कहा ठीक है अभी कटोरी रख के अभी पानी और दूध डाल के रख देते हैं, और जब पूजा करेंगे तो देख लेंगे अपनी सुविधा के अनुसार, अगर नहीं निकलेगा तो ऐसे डाल लेंगे, नहीं तो फिर ये मतलब कटोरी के अंदर ही अपन पूजा वगैरह कर लेंगे, मतलब देख लेंगे। तो नीमड़ी वगैरह मैंने लगा दी है और अब मैं करूँगी मतलब पूजा की ये जो थाली है ना वो तैयार करूँगी। तो अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी पूजा की थाली, और पूरी थाली में घी का दीपक मतलब लिया है मैंने, और घी गरम कर लिया था मैंने पहले ही, और एक फिर मैंने लिया घी का दीपक, और साथ में अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हैं आप 4 5 या 7 जितनी भी अगरबत्ती लेना चाहो अगरबत्ती। साथ में मतलब इसमें है कुमकुम और चावल वगैरह जो भी होते हैं ना तिलक वगैरह का सामान, वो सारा इसके अंदर है। और उसके बाद अपन को लेना है मतलब कुमकुम लेना है, काजल लेना है और मेहंदी लेनी है, और साथ में एक कलश भर लेना है और अगरबत्ती दिया, और साथ में एक बनाना और एक नींबू होता है इसमें, क्योंकि बनाना और नींबू को मतलब पानी के अंदर देखा जाता है। और साथ में मतलब एक गोल्ड का आइटम कोई भी हो, जैसे रिंग वगैरह या क्या बोलते हैं उसको, मंगलसूत्र वगैरह कुछ भी देख लो। और साथ में ये जो पिंडा है ना इसको भी उस पानी के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बनाना लिया है और एक ये है नींबू। और विदुक डैडी जो ये लेके आए हैं ना पिंडा जिसको बोलते हैं, तो ये बड़ा वाला लड्डू है ना इसको पिंडा बोलते हैं, और साथ में 8 लड्डू है ना ये छोटे छोटे लड्डू है। टोटल 9 लड्डू है, कहने का मतलब छोटे बड़े। और ये जो डब्बा है इसके अंदर है मेरा सामान, मतलब जो पूजा वगैरह का सामान होता है ना, तो मैं इसी के अंदर रखती हूँ। जो इस चौथ वगैरह फास्ट हो ना तो पूजा वगैरह करते तो वापस मैं उठा के इसी के अंदर रख देती हूँ, ताकि कोई भी पूजा हो तो फट से काम में आ जाए। और इसके अंदर है मेरे पास मतलब खुले पैसे, छुट्टे सिक्के कहने का मतलब, तो वो रख लूँगी। और ये है नीमड़ी माता की ओढ़नी, और ओढ़नी में आपको कई तो रेड ब्लाउज भी रखते हैं, तो मेरे पास रेड ब्लाउज था नहीं, और ओढ़नी मेरे पास रेड कलर की थी ना, उसमें गोटा नहीं लगा हुआ था, तो ये रानी कलर की ओढ़नी है, कहने का मतलब पिंक कलर की, तो वो मैं रख दूंगी। और ये मैं कोई ब्राह्मण है ना उनको दे दूंगी। तो फाइनली ये देखिए ये पूजा की थाली जो है ये हो गई है मेरी एकदम से रेडी। और पूजा जो है वो मैं विद्युत डैडी आ जाएंगे ना उनके बाद ही करूँगी, आने के बाद ही कहना है मतलब, क्योंकि वो आ जाते हैं शाम को 7 साढ़े 7 बजे, तो फिर वही है ना उनके साथ करने में मज़ा आता है। मैं चौथ का व्रत करती हूँ तो भी उनके आने के बाद ही करती हूँ। तो यहाँ पे सामान वगैरह सारा मैंने रख दिया है, और ये पूजा का सामान मेरा सेटअप वगैरह लग गया है। और अब मैं करूँ थोड़ा सा रेडी वगैरह भी हो जाऊँगी, और फिर विद्युत डैडी आ जाएंगे और उसके बाद करेंगे हम पूजा। और उसके बाद विद्युत डैडी आ गए थे, मैंने कहा वो अपना फ्रेशन अप वगैरह हो रहे थे मतलब, तो तब तक मैंने सोचा चलो ठीक है मैं तो रेडी हो जाती हूँ। और यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, ड्रेस तो मैंने यही मतलब जो मॉर्निंग में डाली थी ना वही है, क्योंकि ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, मैंने ये दूसरी बार ही पहना है इस सूट को जोड़ को, तो मैंने सोचा नया ही है ठीक है यही पहन लेते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब नॉर्मल सा मेकअप वगैरह कर लेंगे, कहने मतलब तैयार हो जाएंगे। और कान में मैं कुछ नहीं डालती, कहने मतलब मेरे कान वगैरह दर्द करते हैं, तो अभी बिल्कुल छोटे छोटे बनवाऊंगी मैं गोल्ड के, देखती हूँ महीने भर में बनवा लूँगी। तो दिन में मैं कुछ नहीं डालती, तो इसके चलते मैंने सोचा चलो ठीक है थोड़ा सा तैयार होते हैं। तो मेरे पास ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, मेरे पास गोल्ड की नहीं डाली है मैंने, आर्टिफिशियल डाली है सारी, तो ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। तो ये डाल के ये देखिए फाइनली मैं हो गई हूँ तैयार, और तैयार होने के बाद काफ़ी अच्छे लगते हैं वैसे। तो यहाँ पे विदु डैडी भी रेडी हो गए थे, मैं भी हो गई थी, और विदु डैडी ने भी खाना नहीं खाया, विदु ने भी खाना नहीं खाया, बोला साथ में खाएंगे तीनों जने। और उसके बाद यहाँ पे मैं करने लगी पूजा, और पूजा में विदु हमेशा मेरे साथ बैठती है, और चौथ माता की पूजा तो ये भी करती है, और व्रत वगैरह नहीं करती, ऐसे पूजा वगैरह कर लेती है मेरे साथ, ताकि हम 2 जने हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं तो करूँगी पूजा, और मेरे पास शायद वो जो काजल की डिब्बी मैंने पूजा वाले सामान में से निकाली थी ना, उसको शायद काफ़ी टाइम हो गया ना, इसके चलते वो लग नहीं रहा था, तो मैंने विदु से नया काजल मंगवाया अंदर से मेरा। तो ये देखिए मेरे पास 3 काजल है, तीनों उठा के लेके आ गई है। और उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगी पूजा। पूजा में ऐसे होता है जैसे ये अपन नीम की डाली लगाते हैं ना, इन पे सब पे बिंदी लगानी होती है, काजल लगाना होता है, और क्या बोलते हैं उसको मेहंदी लगानी होती है। साथ में एक झूला लगाया जाता है मूली का। और सही बताऊँ मेरे को मतलब ज़्यादा पता नहीं है, जितना अपने को पता पता है, और जितना मतलब इतने इतने सालों से हम करते आ रहे हैं, कहने मतलब गाँव में देखा है, तो वहाँ पे जैसे होती है उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। और मेरा ये मानना है कि कुछ भी करे अपन, चाहे फास्ट हो चाहे कोई भी काम करो, उसको पूरे दिल से शिद्दत से करो, वो ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि भगवान जी आपको आपकी अंतरात्मा से जानते हैं, ना कि ये बाहरी जो दिखाए होते हैं ना उससे। जितना आपको आता है आप अपने मन से पूरा दिल लगा के करो, जैसे भी होता है भगवान वो सारा स्वीकार करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जितना मेरे को आया, और जो
मतलब जितना भी हमने आज तक देखा है हमारे पियर में करते हुए, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे पूजा वगैरह सारी कर ली है कंप्लीट। और उसके बाद कहानी कहने वाला तो कोई है नहीं और बुक वगैरह मेरे पास है नहीं, हालांकि मेरे को तो आती है, लेकिन वही है ना, मतलब खुद से क्या सुने, तो फिर मैंने मतलब फ़ोन में चला ली थी। और पूजा वगैरह हमारी हो गई है डन। और खाने में आज बनाया है कढ़ी है और बाटी है। और अभी चाँद नहीं निकला है, तो पूजा वगैरह तो हो गई, लेकिन अभी चाँद निकलेगा उसके बाद देंगे हम अर्घ। और उसके बाद ये जो पिंडा है ना, इसको साँधेंगे और उसके बाद खाएंगे खाना। और ज्वेलरी वगैरह मैं उतार दूंगी, और क्योंकि अब अर्घ देना है तो वैसे दे लेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक यार सर दर्द होने लग जाता है। तो ये सारे मैं निकालूंगी अभी, और सिर्फ अर्घ देना है तो अर्घ तो ऐसे। तो यहाँ पे मतलब मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था, बोला चाँद वगैरह निकल गया है। मैंने उनको बोला था कि भाई चाँद निकले तो मेरे को बोल देना, क्योंकि मेरे को पता नहीं चलता इधर अंदर। तो फिर उनका फ़ोन आ गया था। उसके बाद हम यहाँ आए छत पे, और छत पे फिर हमने चाँद देखा, और चाँद देखने के बाद उसको अर्घ वगैरह दिया। और साथ में यहाँ पे जो आग होती है ना, आग के पत्तों में दूध डाल के उसको पिया जाता है, फिर चारों दिशाओं में मतलब उन पत्तों को फेंका जाता है तोड़कर। लेकिन आग के पत्ते मेरे पास थे नहीं, तो फिर मैंने तो क्या अशोका के पत्तों से कर लिया है। वही है ना, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। और उसके बाद हम आ गए थे नीचे, और उसके बाद यहाँ हम खाएंगे खाना। खाने में कढ़ी है, बाटी है, और दही है, छाछ है, और साथ में ये लड्डू। अभी तो डैडी इनको मतलब इसके चार टुकड़ों, मतलब चार ऐसे क्या बोलते हैं, चार दिशाओं में ऐसे कट से कर देंगे। फिर इसमें से एक टुकड़ा काट के फिर वो मेरे को खिलाएंगे इसमें से। और उसके बाद मैं अपना फास्ट वगैरह तोड़ूंगी। तो गाइस, ये तो था आज का व्लॉग। आई होप आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल इट्स विदिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, मिलेंगे जल्दी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखें, खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। बाय बाय, गुड नाइट।